मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब धीरे धीरे भारत में भी देखने को मिल रहा है, जहां ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव गैस, तेल के सप्लाई पर पड़ रहा असर की वजह से ग्लोबल ऑयल और गैस मार्केट पर प्रेशर बढ़ रहा है। इसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिल रहा है, जहां कई शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अफरा तफरी मच रही है। देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लोग गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ जगह पर गैस बुकिंग डिले हो रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर गैस शॉर्टेज को लेकर कई खबरें तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि देश में एलपीजी को लेकर कोई शॉर्टेज नहीं है और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो आइए इस मुद्दे को लेकर जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। मोहम्मद शारिक शेख है। तो जैसा आप जानते हैं कि एलपीजी गैस का अभी दाम भी बढ़ गया है और शॉर्टेज भी हो रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? अब मैडम ऐसी ये बात है कि गवर्नमेंट ने शुरू से इंतज़ाम रखना था इस चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये कॉमन पब्लिक के लिए काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट का बेसिक वर्क जो होना चाहिए कि भाई आप कॉमन पब्लिक के लिए काम करो, लेकिन ये जो गवर्नमेंट बैठी है सेंटर में 2014 से, इन्होंने सिर्फ अपने लिए काम किया है। आज हमको कॉमन पब्लिक को क्या मिला? 2014 से सिर्फ महंगाई मिली और कुछ नहीं मिला। जो सिलेंडर 450 का था आज 1100 रुपये का मिल रहा है। कॉमन पब्लिक के लिए कुछ नहीं, सिर्फ रोड बन के मिल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन के मिल रहा है। बाकी महंगाई उस पर कौन ध्यान देगा? अभी बात का आप एलपीजी शॉर्टेज क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई नहीं, हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन अब ये शॉर्टेज क्यों हो रहा है? कालाबाजारी करने के लिए हो रहा है। शॉर्टेज क्यों हो रहा है? जब गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, तो अब शॉर्टेज की बात कहाँ से आ गई कि अभी आप कालाबाजारी करने के लिए शॉर्टेज कर रहे हो? रेट बढ़ा दिए आपने, 60 रुपये बढ़ा दिए। करोड़ों जनता है, करोड़ों कनेक्शन है, एक कनेक्शन पे आपने 60 रुपये बढ़ाए। कितना पैसा कमा रहे हो आप? आगे चल के और शॉर्टेज जाएगा तो आप और पैसे बढ़ाओगे, क्योंकि आपको पब्लिक को लूट रहे हो। पब्लिक ही मिल रही है आपको लूटने के लिए, और मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे हम। पुराने दिन वापस आ रहे हैं। पुराने दिन वापस बोले तो ऐसा है मैम, अभी तो चूल्हा जलाना पड़ेगा, अपने घर में लकड़ी का इंतज़ाम करना पड़ेगा, चूल्हे पे सब्जी रोटी बनानी पड़ेगी, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का ध्यान हम पे नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान है अपनी जेब भरने पे, उससे ज़्यादा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। और ऐसी गवर्नमेंट से कोई मतलब ही नहीं। गवर्नमेंट ऐसी हो जो कॉमन पब्लिक का ध्यान रखे। भले आप राज करो, आप देश को लूटो, आप खाओ पैसा, लेकिन कॉमन पब्लिक को तो ध्यान रखो। थोड़ा सा बच्चों पे तो ध्यान रखो, एजुकेशन पे तो ध्यान रखो। कुछ भी नहीं है। देश को भी लूट रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, सब अदानी की तरफ बेच दिया जा रहा है, कैपिटलिज्म हो रहा है, कुछ भी नहीं। अब ये है कि बस कुछ दिन में, अभी अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब अमेरिका के गुलाम हो गए। अभी मेमोरेंडम साइन करके आ गया उन्होंने अमेरिका से। सारी काश्तकारी का सामान सब अमेरिका से आएगा, अनाज अमेरिका से आएगा, फल फ्रूट अमेरिका से आएंगे, तो हमारे किसान कहाँ जाएंगे? हमारे किसानों से सामान कौन लेगा? अमेरिका का गेहूं आपको 30 रुपये किलो मिलेगा, आप यहाँ के काश्तकार का 40 रुपये किलो वाला गेहूं खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। आगे देखिए आगे होगा क्या। हिंदुस्तान को जो है वो अमेरिका का गुलाम बना दिया जाएगा। ये भी पुराने दिन वापस आएंगे गुलामी के। ये तो झोला उठा के चले जाएंगे।